नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में कुछ रेखाओं के साथ। बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न रहता है कि वाणी दोष क्या है। मैं कुछ बोलता हूं या कुछ करता हूं या बोलने के कारण मेरी चीजें खराब हो जाती हैं। चाहे मैं धन की बात करूं, चाहे मैं कर्ज की बात करूं, चाहे आपके नेचर की बात करूं और कुछ हद तक का स्वास्थ्य की बात करूं, कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताऊंगा जो धन के नुकसान की हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या की है। और सबसे बड़ी चीज भाई, आपके जीवन में या आदमी के जीवन में या मानव जीवन में अगर कहा जाए, वाणी एक ऐसी चीज है जिसके कारण व्यक्ति जो है सफलता पाता है और जिसके कारण व्यक्ति जो है जमीन पे गिरता है। वाणी बोलने के कारण व्यक्ति आगे बढ़ा, बोलने के कारण व्यक्ति जो है जमीन पे गिरा। अब कैसे, ये समझ लीजिए आप। देखिए, वाणी का मतलब ये होता है कि आप अगर व्यवसायी हैं, अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई भी काम हो, हर जगह जो है आप बोल के धन कमाएंगे या फिर कह लीजिए अपने बोलने के कारण अपनी चीजों को आप बढ़ाएंगे। और वहीं पे जो है कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें आप गलत बोलते हैं या कह लीजिए कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उस समय पे मैंने बोल के अपना नुकसान कर लिया, तो नुकसान तो है ही है। तो इसी तरीके से मैं कुछ आपको बिंदु बताऊंगा धन को लेके, व्यवसाय को लेके, कहीं ना कहीं वाणी को लेके कई चीजें मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले वाणी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपके हाथ में एक सूर्य रेखा है, बेहद अच्छा है, बढ़िया पैसा देगी। सूर्य रेखा अगर देखी जाए, ठीक है, एक रेखा सूर्य रेखा से यहां जा रही है, ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अगर कहा जाए तो समझ नहीं पाते मैं मुझे बोलना क्या है, और बोलेंगे तो गड़बड़ी बोल देंगे या बाद में सोचेंगे मुझे नहीं बोलना चाहिए था जिसके कारण मेरा नुकसान हुआ। अगर ये रेखा दोनों साइड है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के जीवन में बोलना और बड़ा सोच समझ के जीवन में चलना चाहिए। किसी भी प्रकार के काम में अपनी राय के अनुरूप ही केवल ना चले। कोई नया काम करे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी को, तो राय जरूर ले ले। ऐसे लोग बहुत समय तक का एक जगह पे काम नहीं कर पाते और उसका कारण यह कह लीजिए कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं ऐसा कर गया जिसके कारण मेरा नुकसान हो गया, ये उसको भी दिखाता है। ऐसे लोगों के समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिलता रहता है कि जो उनके कामों में अवरोध डालता है। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं ये धन के नुकसान को भी दिखाता है, धन से संबंधित नुकसान को भी दिखाता है। एक बात, अब मान लीजिए सूर्य की बात हो रही है, सूर्य की उंगली की बात हो रही है। मान लीजिए यहां तिल है, ठीक है, इस जगह पे तिल है या इस जगह पे तिल है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि पिता के सुखों में ऐसे लोगों की कमी होती है। ऐसे लोगों को गठिया, ठीक है, गठिया की समस्या होती है, कहीं ना कहीं गठिया से पीड़ित होते हैं ऐसे लोग। आंखों से संबंधित सावधानी बरतनी चाहिए, आंखों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये आंखों में कमी को भी दिखाता हो, खासकर मैं कहूं इसकी बात करूं, पिता के लिए तो ये भी खराब है, पिता के सुखों में ये भी कमी करता है। ऐसे लोगों को वाहन हमेशा सावधानी से चलाना चाहिए, वाहन से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाता है। और कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसमें कैल्शियम हो, क्योंकि हड्डी कमजोर होंगी, हड्डी से संबंधित समस्या को भी दिखाता है, ये झगड़े झंझट वाद विवाद को दिखाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तिल है, केवल यहां पर अगर देखा जाए तिल आ गया, इतनी दिक्कतें तिल से, इतनी समस्याएं तिल से बिल्कुल हैं। और खासकर अगर यहां लाल तिल है तो बेहद सावधानी से चलिएगा, अपने शरीर का और गाड़ी का विशेष ध्यान रखिएगा चलाने में। कहते नहीं है कि तगड़ा जो है झटका लगा या फिर कह लिए तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, ये उसको भी दिखाता है। जीवन में कभी भी काम करना हो तो सोच समझ के पार्टनरशिप में काम करिएगा। ऐसे लोगों की पार्टनरशिप बहुत दिन नहीं चल पाती है, बहुत दिन नहीं चल पाती है। इस पे अगर कहा जाए एक स्टार का चिन्ह, बहुत सारे लोग इसको अच्छा कहते हैं, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन कहने से कुछ नहीं है। इसको आप लगाइएगा, अगर स्टार का चिन्ह बन रहा है इस जगह पे,
तो ये कहा जाएगा प्रतिष्ठा में कमी आएगी। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता है। धन आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। धन से संबंधित चीजें रुकने में दिक्कत है। कर्ज में व्यक्ति अपना जीवन निकालेगा। कर्ज से संबंधित चीजों को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं कर्ज को लेके जो है तनाव इत्यादि चीजों को दिखाता है। इसके बाद देखिए, जीवन में नशा भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है व्यक्ति को पीछे खींचने का। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फला जो है वो नशा कर रहा, फला वो नशा कर रहा, उसके बाद भी जो है इतना पैसा उसने कमा लिया। ऐसा मत समझिए कि आप नशा करेंगे और कहीं ना कहीं जो है आपका जीवन बढ़ेगा। कोई भी फला हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, नशे से कोई नहीं उबर पाया। ठीक है, एक बात। अब किन लोगों को नशा बेहद नुकसानदायक है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, नशा सबके लिए खराब है, लेकिन एक होता नहीं है कि ज्यादा ही जिसके लिए खराब हो। भाग्य रेखा आपकी आई और सूर्य की उंगली और शनि की उंगली में चली गई। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नशे के कारण अपनी बेहद दिक्कतें, परेशानियां इत्यादि चीजों को बढ़ाएगा। ये कर्ज से संबंधित समस्या को भी बढ़ाएगा। ऐसे लोगों के पास धन आता है शुरुआती दौर में, उसके बाद जब डूबने लगता है तो ऐसा डूबता है, ऐसे कर्ज में फंसता है कि निकलने में बड़ा समय लग जाता है। ऐसे लोगों को किसी दूसरे या बाहरी की जरूरत नहीं पड़ती है। मित्र हो गए या कोई करीबी हो गया जिसके कारण व्यक्ति का जो है नुकसान होता है। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। एक और नशे की मैंने बात की है तो एक और नशे से संबंधित चीजें समझ लीजिए। अगर सूर्य पे जाल बन रहा है, सूर्य के हिस्से पे जाल बन रहा है, ये भी दिखाता है कि व्यक्ति नशे के कारण, भले दादा लई संपत्ति थी, पिता की संपत्ति थी, दादा की संपत्ति थी, और उसको कह लीजिए कि नशा या अपनी आदतों के कारण व्यक्ति ने सब खत्म कर दिया। ऐसे लोगों का विवाह शादी जिसे कहा जाता है, विवाह होता नहीं है, होता है तो उसका सुख नहीं मिलता। धन के नाश को दिखाता है, धन को खराब करता है ये रेखा। ऐसे लोगों को बड़ी सावधानी से जीवन में, अगर नौकरी करें तो ज्यादा अच्छा है, अगर व्यवसाय करते हैं तो बड़ी सावधानी से जो है व्यवसाय में चलना चाहिए। पारिवारिक स्थितियों में कमी लाता है और व्यक्ति सदैव जो है घर परिवार से दुखी रहता है। ये इसको भी इंगित करता है, ये इसको भी दिखाता है। एक रेखा और मैं बता देता हूं। मान लीजिए कहीं से आपको धन मिला, या पिता का धन मिला, या पुश्तैनी धन मिला और खूब प्रॉपर्टी मिली, लेकिन अगर ये रेखा है, मान लीजिए आप करोड़पति थे, अरबपति थे, वो जमीन पे लाके गिराने वाली रेखा। केवल मेरा कहने का मतलब ये है कि सतर्क रहिए। अगर ये रेखा है तो सोच समझ के ही चलिए जिन जिन चीज़ों में मैं बोल रहा हूँ। ये रेखा बेहद अच्छी कहलाती है, व्यक्ति को जीवन में सफलता देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति को जीवन में दिक्कतें आएंगी। जिम्मेदारी मतलब कह लीजिए जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति जो है तरक्की करने में समस्या आएगी। अगर ऊपर से भी एक वी का साइन बन रहा है, ऐसे लोगों को कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लोग परेशान करने वाला ज्यादा मिलते हैं और सपोर्ट करने वाले बेहद कम मिलते हैं। इसके बगल और अगल में दो रेखाएं खड़ी हैं और एक रेखा काट रही है। मैं यहां बड़ा बना देता हूं। ये रेखा ऐसे भी काट सकती है, ये रेखा ऐसे भी काट सकती है। ऐसे में कहा जाएगा करोड़ों होंगे अरबों हों, व्यक्ति जमीन पे गिरेगा ही गिरेगा, तय है। एक बात कहते नहीं कि समय खराब था और इतना खराब कर देगा कि मान लीजिए कर्ज है या कोई अन्य कोई समस्या धन को लेके, उस समय से निकलने में भी व्यक्ति को काफी समय लग जाएगा। हो सकता है ना निकल पाए, ऐसा भी कहा जा सकता है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज में डालती है, ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज से संबंधित चीजों को डालती है, धन के नुकसान और व्यवसाय में बेहद नुकसान को भी दिखाती है। इतनी है तो बेहद खराब, अगर इतनी है तो भी खराब। ठीक है, मतलब अच्छी नहीं है। कुल मिला के कहा जाएगा ये तरक्की में बाधा। आने वाले समय में व्यक्ति को बेहद होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए अगर ये रेखाएं हैं तो। अगले वीडियो में कुछ और रेखाओं के साथ आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। चैनल लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जब भी वीडियो भेजें तो आपको आसानी से मिल सकें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।